अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग शेयर करूंगी और इन बल्ब्स को ग्रो करने का तरीका शेयर करूंगी। तो ये मैंने पार्सल को कट कर लिया है, तो देखते हैं कि इसके अंदर से किस तरह के बल्ब्स निकलते हैं। ये मैंने 3 वैरायटीज़ मंगवाई हैं जो कि फ्लावर्स इनके मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। तो यहाँ नर्सरीज से इस तरह के अच्छे यूनिक प्लांट्स नहीं मिलते जो खूबसूरत फ्लावर्स वाले हों, और मुझे चूँकि फ्लावर्स के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है, यूँ समझ लीजिए कि जो फ्लावर्स हैं ये मेरी कमज़ोरी हैं। तो ये है जी मिस फाया, ये देखें एक बल्ब इसका है मिस फाया का। तो ये देखिए जी मिस फाया की तो ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है इसकी। एक बल्ब मैंने इसका मंगवाया है, और सीरेनियम लिली को देखते हैं इसका बल्ब किस तरह का है और क्या साइज़ है इसका। ये देखिए जी, ये है सीरेनियम लिली। वाइट और पिंक कलर के इसके बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स होते हैं। और तीसरे नंबर पे हैं ये ग्लैडियोलस के। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटी थी, बहुत प्यारे ऑरेंज और येलो शेडेड फ्लावर्स वाली वैरायटी है ये। तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि चले मंगवाने चाहिए। तो ये है जी इसके ये 2 बल्ब। तो अगर मैं आपको इनकी प्राइसेस के मुतालिक बताऊं तो ये जो मिस फाया है ये है 350 का बल्ब, और सीरेनियम लिली जो है इसका है 250 का बल्ब, और ये जो दोनों हैं ये 45 के हैं दोनों ग्लैडियोलस के। तो अब हम इनको करते हैं ग्रो। 3 पॉट मैंने रेडी करके रखे हुए हैं। तो इन पॉट्स में मैंने अपने गार्डन की सॉइल और किचन वेस्ट कंपोस्ट ऐड किया है, और इसके अंदर तकरीबन 30% तक भल वाली मिट्टी शामिल है। ये देखें बिल्कुल पोरस सॉइल है, तो इसमें हम इसको ग्रो कर लेंगे। इसके साथ ही ये देखिए जी मेरा लीजू सोया पड़ा है प्लांट्स के साथ। तो सबसे पहले मैं ग्रो करूँगी सीरेनियम लिली प्लांट को। तो इस बल्ब को ग्रो करने के लिए हमें बल्ब का जो इतना पोर्शन है यहाँ तक इसको मिट्टी के अंदर दबाना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगाना। और नीचे इसकी रूट्स बनी हुई हैं, उनको भी मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे के तो तोड़ना नहीं है। आप भी अगर लगाइए तो नहायत एहतियात के साथ लगाएं, ताकि इसकी जो नीचे की रूट्स हैं वो ना टूट जाएं। तो ये देखिए जी ये हमारा सीरेनियम लिली का जो बल्ब था वो ग्रो हो गया। और मैंने 12 इंच के पॉट्स क्यों सेलेक्ट किए हैं, एक तो बार बार रिपोर्टिंग से बची रहूँगी, और इसकी साइड्स पे खुली स्पेस अगर होगी तो इसके पप्स जल्द अज जल्द बनेंगे। इसलिए मैंने तीनों पॉट्स 12-12 इंच के सिलेक्ट किए हैं, और वैसे भी इस वक्त फ्री ही ये थे। मैं वैसे जब भी लगाती हूँ बल्ब इस प्लांट, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बड़े बड़े पॉट्स में लगाऊं, ताकि वो जल्द अज जल्द जर्मिनेट भी हों, उसके बल्ब प्रोपोगेट भी हों, और उनकी ग्रोथ भी जल्दी स्टार्ट हो जाए। बस थोड़ा मिट्टी का ध्यान रखना होता है कि मिट्टी जो है वो आपने अच्छी वेल ड्रेन लेनी है। इसके अलावा पानी बिल्कुल जब मिट्टी खुश्क होती हुई नज़र आए तो आपने पानी देना है। नेक्स्ट है जी हमारा
ये जो ग्लैडियोलस के बल्ब हैं दोनों, हम इनको ग्रो करेंगे, तो इन दोनों को भी मैं इस एक पॉट में ही ग्रो कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से इनको हमने ग्रो कर देना है। अब है बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का फ्लावर मिसफाया इसका बल्ब। तो इसको ग्रो करने के लिए भी हमने देखना है कि इसके नीचे इसकी जो पार्ट्स बहुत ज़्यादा नरम हों या रूट्स जो ख़राब हो रही हों उनको अलग कर दें। और अगर आप इनको चाहें तो थोड़ा सा कट भी कर सकते हैं, यहाँ से कट कर दें, क्योंकि 3-4 दिन सफ़र के बाद रूट्स में कुछ वीकनेस सी पाई जा रही है, जैसे जान नहीं होती इनके अंदर। तो इसको हम ऐसे ही ग्रो कर देंगे बस। साथ में कोलियस का प्लांट लगा हुआ है, उसको मैं नहीं निकाल रही, क्योंकि बल्ब के साथ अगर कोई और प्लांट लगा हुआ हो तो पानी मेंटेन करने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो चलें जी, ये हमारा बल्ब लग गया तीसरा। तो अब टाइम है कि हम इनको पानी डाल दें। तो साइड से रख के हमने एक दफ़ा पानी डाल देना है अच्छे से। उसके बाद जब भी देखें पॉट की मिट्टी अच्छी तरह से खुश्क हो रही है तो आप पानी डालें। तो ओके जी, इजाज़त दीजिए। जैसे ही फिर इन बल्ब्स की ग्रोथ स्टार्ट होगी, फ्लावरिंग होगी, फिर मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूँगी अपडेट इनका। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।